पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने एवं पुरानी रोस्टर प्रणाली को लागू करने की मांग को लेकर एसडब्ल्यूओ के कार्यकर्ताओं ने तिकोनिया बुद्ध पार्क से तहसील परिसर हल्द्वानी तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान वहां जुलूस में शामिल हुए विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार को शीघ्र ही पदोन्नति में आरक्षण बहाल करना चाहिए। सभी संगठनों के प्रमुखों ने केंद्र सरकार से मांग की कि संविधान में संशोधन करके इसे नवी अनुसूची में रखा जाए ताकि इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जा सके। इस अवसर पर शिल्पकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य संयोजक मुकेश चंद्र बौद्ध ने कहा कि हमारा संगठन पिछले काफी समय से इन मांगों को लेकर आंदोलनरत है। सरकार को इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। और हम खड़े हैं हल्द्वानी के तिकोनिया बुद्ध पार्क में, जहां आज एक शांति मार्च, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आइए लोगों से पूछते हैं क्यों ये कैंडल मार्च प्रस्तावित किया गया, क्यों निकाला जा रहा है कैंडल मार्च। आज का ये कैंडल मार्च अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी सामाजिक और कर्मचारी संगठन हैं उनके बैनर तले निकाला जा रहा है कि पदोन्नति में आरक्षण को बहाल किया जाए और साथ में जो उत्तराखंड सरकार ने जो रोस्टर की व्यवस्था है उसको पूर्ववत वो करे, क्योंकि उन्होंने उसमें इस समाज के साथ जो है नाइंसाफ़ी की है। जी, जैसा कि सरकार ने पहले ही कहा है कि पूर्व रोस्टर पहले की तरह जो पुराना रोस्टर है उस पुरानी रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की जाएगी, इस बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रोस्टर प्रणाली निश्चित रूप से उनको लागू करनी होगी। अगर जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये उस पर कुठारा कड़ी चोट होगी। जी, आपको लगता है इस तरह कैंडल मार्च और शांति मार्च निकाल के सरकार के जहन में कुछ आना है? ये लोकतांत्रिक तरीका है, इसकी बड़ी ताकत होती है। किसी भी नागरिक से ही देश बनता है, देश सबको साथ लेके चलता है, इसलिए इसकी बड़ी ताकत है। वो इस बात को सरकार भलीभांति समझती है। जी, सरकार के खिलाफ एक साफ साफ संदेश है कि पूर्ववत जो रोस्टर प्रणाली है उसको पहले से लागू किया जाए, आरक्षण में पदोन्नति में जो आरक्षण था उसको पूर्ववत रखा जाए। ये सभी लोगों को यही मांग लेके आज एक शांति मार्च, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हमारे साथ हैं एसडब्ल्यूओ के अध्यक्ष मुकेश चंद्र बौद्ध जी। आइए उनसे पूछते हैं वो किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं इसको। देखिए, जो पदोन्नति में आरक्षण का मामला है, तमाम जनरल वाले संगठन उसको जो है रोक की मांग कर रहे हैं। तो हमारी भी सरकार से मांग है कि पदोन्नति में आरक्षण जो 2012 से रोका गया है उसको बहाल किया जाए और अनुसूचित जाति के लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता है प्रमोशन में, वो हमारा प्रतिनिधित्व है, तो उसको लागू कर दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने 2012 से उसको समाप्त किया है और इससे अनुसूचित जाति के लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जी, इससे कहीं आपको लगता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को जिस तरीके से पहले पीछे धकेला गया था पूर्ववत, उसी तरीके से धकेलने की योजना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक षड्यंत्र के दौरान किया जा रहा है। षड्यंत्र है इसका एक बहुत बड़ा। 2012 से हमारे लोगों का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और इससे हमारे समाज को कहीं ना कहीं जो हमारा जो और भी कई मुद्दे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता था उसको समाप्त करने की ये सरकार की सोची समझी साजिश है। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा के चौगान पाटा में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के तत्वावधान में महिला गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान समय में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में तेजी पर चिंता जताई गई। इस मौके पर समिति की प्रांतीय अध्यक्ष सुनीता पांडे ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा जरूरी है। इसके साथ ही एसडब्ल्यूओ के अध्यक्ष रितु आर्या ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना होगा। इसके अलावा वहां मौजूद अन्य महिलाओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। एसडब्ल्यूओ की डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ यहाँ पे, और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज वुमेंस डे है और वुमेंस डे मुझे लगता है कि सभी औरतों को, जैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो ये बर्थडे सेलिब्रेट करने का हम लोगों को मौका मिलता है। लेकिन आज भारत में जो वुमेंस की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। हमारे संविधान में औरतों को इतने सारे अधिकार मिलते हैं, तो कहीं क्या उन अधिकारों के थ्रू औरतों की सुरक्षा हो पा रही है? अगर किसी के साथ कहीं कुछ गलत होता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, तो जब गलत हो चुका होता है, जब औरत बर्बाद हो चुकी होती है, तब वहाँ पे प्रशासन पहुँचता है, तो जिसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि औरतों को इसमें आगे आना चाहिए। जब तक औरतें अपने अधिकारों के लिए नहीं जागरूक होंगी, अपने राइट्स नहीं पहचानेंगी और सड़कों पे नहीं उतरेंगी, तब तक काम होने से रहा। और जो ये अबला अबला बोलते हैं ना नारियों को, मैं कहती हूँ कि अबला बोलना बंद करो, वरना हम तबला बजा देंगे आपका।
अबला अबला बोलना बंद करो, वरना आपका तबला बजाने में देरी नहीं करेंगे। और स्पेशली मैं औरतों को बोलना चाहती हूँ कि निकलो घरों से निकलो, रोड में आओ। जब तक हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, रोड में नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं छेड़ेंगे, तब तक कुछ भी होने से रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसे महंगाई बढ़ रही है, हम देख रहे हैं एक तरफ हमारे महिला जो आवंटन है, महिला कल्याण के आवंटन है वो बहुत कम किए जा रहे हैं, निर्भया का भी आवंटन कम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं, आवश्यक वस्तुएं हमें जिस तरीके से सार्वभौमिक राशन वितरण प्रणाली में मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो ये सरकार इस तरीके से बिल्कुल फेल है। हम महिलाओं के ही चूल्हे इससे प्रभावित होते हैं, महिलाओं की ही आर्थिक व्यवस्था इसमें प्रभावित होती है। हमारी एकल महिलाएं भी हैं, हमारी विधवा महिलाएं भी हैं, हमारी मजदूर महिलाएं भी हैं, और जो घरेलू महिलाएं हैं ये सब इससे प्रभावित हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि महंगाई पे लगाम लगाई जाए, हमारे महिला और पुरुष के समान पट्टे, जॉइंट पट्टे भूमि के आवंटित किए जाएं, महिलाओं को किसान का दर्जा दिया जाए, और जो आरक्षण बिल है ये हमेशा सरकार इस तरीके से परीक्षा ले रही है, एक दूसरे पे तो इसको थोप रही है कि ये इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दो ही तो सरकारें हमारी सत्ता में हैं और ये दोनों इतना नाटक कर रही हैं इसको लेने। तो ये साफ दिखाता है जिस तरीके से हमारी केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहती है, अपना पक्ष देती है कि आर्मी के अंदर भी जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे चुनौती मिल रही है। वो कह रहे हैं कि जो पुरुष सदस्य हैं वो इनसे कमांड नहीं ले सकते हैं, वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, और महिलाओं का शारीरिक रूप से कमतर माना जा रहा है। तो ये जो मनुवादी प्रवृत्ति की जो सरकारें हैं, जिस तरीके से हमारे सामने इस महिलाओं को कमतर आंक रही है, हम समानता की बात कर रहे हैं, ये कमतर आंक रही है, इसको हमें सिरे से खारिज करना चाहिए। बल्कि हमें नया विकल्प खोजना चाहिए जो हमारी संसद और विधानसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व हो, और हमारी जो नीतियाँ और जो हमारे वो बने, जो पॉलिसी बने, कानून बने, वो संवेदनशीलता के साथ बने। और यही हम बहुत ही दयनीय है, और प्लस जो है कि वो दोयम दर्जे में है। अगर अब महिलाओं को, अगर हम इस पुरुष प्रधान समाज में, देश में देखें तो हर जगह महिलाओं की स्थितियाँ क्या हैं, एक जैसी हैं, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई राज्य हो। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। खास करके यह है कि जो जेंडर, जो आज हमारे देश में जो जेंडर की इतनी बड़ी तरीके से व्यापक रूप से प्रचलित है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ जो इतनी बड़ी बड़ी हिंसाएं हो रही है, घरेलू हिंसाएं हो रही है। अगर हम घरेलू हिंसा की बात करें तो पहले से क्या था कि अगर एक पति पत्नी अगर दोनों में झगड़ा हो रहा है तो वो उसे क्या समझता था कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसको मारूं, काटूं, फेंकूं, चाहे कुछ भी करूं। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि ये आखिर आज बुद्धिजीवी वर्ग है, कई संगठन हैं, कई संस्थाएं हैं, कई ऐसे बड़े लोगों ने जो काफ़ी समय से संघर्ष किया है कि अगर घरेलू हिंसाएं होती हैं तो ये क्या है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है। जब हम घर के अंदर सेफ नहीं हैं, या घर के अंदर हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी हिंसाएं, जो हमारा जीवन साथी है, जो हम एक पार्टनर हैं, हमको गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया ख़राब हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो उसमें गाड़ी चलेगी नहीं, है ना। तो इस तरीके से अगर इतनी बड़ी हिंसा हमारे साथ, शारीरिक हिंसा हो रही है घर के अंदर, मानसिक हिंसा हो रही है, भावनात्मक हिंसा हो रही है,